कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में जिस प्रकार से सभी पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं, तो दोस्तों जानते हैं उससे नुकसान किसका होगा? उससे नुकसान पूरे बहुजन समाज का होने वाला है। जिस प्रकार से बहन जी अलग चुनाव लड़ रही हैं और चंद्रशेखर आजाद जी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन दोनों पार्टियों को सोचना समझना चाहिए कि इससे किसका नुकसान हो रहा है। इससे उन दोनों पार्टियों का नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज का नुकसान हो रहा है। बहन जी को भी यह सोचना चाहिए कि जब चंद्रशेखर आजाद जी उनके पार्टी में मिलना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं बहन जी मुझे अपने साथ मिला लीजिए, तो बहन जी को भी यह सोचना चाहिए और एक बार जरूर इस बात पर विचार विमर्श करना चाहिए और भाई चंद्रशेखर आजाद को अपने पार्टी में मिलाकर 2027 को चुनाव एक मजबूती तरीके से लड़ना चाहिए, ताकि पूरे बहुजन समाज का जो वोट है दोनों पार्टियों को जब गठबंधन रहेगा तो ये मिल सके। नहीं तो अगर अलग अलग होकर ये दोनों पार्टियां अगर चुनाव लड़ेंगी तो उससे नुकसान पूरे बहुजन समाज का होगा। आखिरकार वही हल निकलेगा अंतिम कि बहन जी की लोकसभा में जिस प्रकार से एक भी सीट नहीं आई थी और विधानसभा में सिर्फ एक सीट आई थी, तो वही हल होगा दोस्तों। जहां पर बहन जी की 3-4 बार सरकारें रह चुकी है यूपी में, फिर भी बहन जी की लोकसभा में एक भी सीट नहीं आ रही है और विधानसभा में सिर्फ एक सीट आ रही है। तो आप लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि इन दोनों पार्टियों को एक करने का कार्य करें, न कि आपसी लड़ाई करें और इन दोनों पार्टियों में आपसी फूट डालने का कार्य करें। इन दोनों पार्टियों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आवाज़ उठाएं एक करने का, नहीं तो दोस्तों वही परिणाम होगा कि बहुजन समाज पे जिस प्रकार से शोषण अत्याचार होता आ रहा है उसी प्रकार से होता आएगा। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी तो लड़ते हैं हमारे लिए, बहन जी भी बहुत कुछ की हैं, पर इन दोनों पार्टियों को यह सोचना समझना चाहिए कि जिस प्रकार से मनुवादी ताकतें देश पे हावी होती जा रही हैं और बहुजन समाज पे जिस प्रकार शोषण अत्याचार बढ़ रहा है, तो इन दोनों पार्टियों को एक हो जाना चाहिए दोस्तों। जय भीम दोस्तों, आप लोग भी अपना राय कमेंट में अवश्य दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।